Hello everyone. Today I am taking grade 10 topic from chapter acid, base and salt. यूजुअली आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपको सॉल्ट गिवन होता है बेटा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, उसका पीएच क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेशो क्या है, एंड द नेचर ऑफ सॉल्ट, किस टाइप का उसका नेचर, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है आपका, या वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है, और आइदर इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, और इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with weak base. Or the type of question that one is asked, the resulting nature of the salt, that one is acidic, basic or neutral. Or they ask a question like the pH of the solution, resulting solution 7 है या less than 7 है, or it is more than 7. And the fourth part I am taking here is about a hydrogen and hydroxide ion का ratio, concentration के equal हैं दोनों, more than है, और that one is less than. सॉल्ट अपना प्रोड्यूस कैसे होता है रिएक्शन में कि एसिड है कोई भी, स्ट्रॉन्ग या वीक, react with the base to undergo acid base neutralization and the resulting salt will be produced. यहाँ पे हमारा salt produce हो रहा है. अब इसी सॉल्ट में अगर आप वाटर डाल दें तो पेरेंट एसिड एंड बेस आपके मिल जाएंगे, और उन एसिड एंड बेस से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेटा कि वो स्ट्रॉन्ग जो रिजल्टिंग सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या एल्केलाइन है. Simply I am just writing a general formula of for a salt. I am just taking BA. BA हो गया अपना सॉल्ट वाला पार्ट. जो B पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है आपका, B फॉर द बेस, और A पार्ट बेटा अपना आ रहा है एसिड से, A फॉर एसिड. कोई भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इज अ कैटायनिक पॉजिटिव पार्ट एंड देन दैट वन इज फॉलोड बाय नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज अ एनायनिक पार्ट. तो इट मींस बेस वाला पार्ट अपना क्या है बेटा, कैटायन, और एसिड वाला पार्ट अपना क्या है यहाँ पे, एनायन. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे सॉल्ट ले लेती हूँ बेटा, सोडियम सल्फेट आई एम टेकिंग, तो इट मींस Na वाला कंपोनेंट मेरा बेस से है और SO4 वाला कंपोनेंट मेरा एसिड से है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द आयन फॉर्मेशन. अब यहाँ देखो इसके सबस्क्रिप्ट में 2 है, और अगर मैं इस पॉलीएटॉमिक आयन को देखूं तो इसके सबस्क्रिप्ट में 1 है. इट मींस जो मेरा कैटायन वाला पार्ट है, बेस वाला कंपोनेंट है, उसमें Na प्लस 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा एनायन वाला कंपोनेंट है बेटा उसमें कितना आएगा, सबस्क्रिप्ट में कितना शो कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है 2, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2 माइनस. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसिड एंड बेस में. बेस में करने के लिए आप क्या इसमें ऐड ऑन कर दोगे, OH. जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही OH, इट मींस 1 यूनिट है तो 1 OH, तो NaOH आ गया अपना. यहाँ पे कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट, इट मींस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एसिड पार्ट, तो ये अपना एसिड. ऐसे आप किसी भी सॉल्ट में से उसका एसिडिक एंड बेसिक पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया सॉल्ट में उसमें एसिडिक कंपोनेंट कौन से है, बेसिक, बट हाउ टू रिकॉग्नाइज कि रिजल्टिंग जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल. तो इसके लिए मुझे रिजल्टिंग जो भी मेरे आयंस है उनका नेचर पता होना चाहिए. तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट टेक्निक लगाते हैं कि अगर अपना स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एंड पोटेशियम. जनरली वी आल्सो टेक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एज a strong base component. वीक बेस वाले कंपोनेंट्स कौन से हो गए अपने, अमोनियम पार्ट हो गया अपना वीक बेस, कॉपर वाला पार्ट हो गया अपना वीक बेस, जिंक आयन, जिंक if I am talking about a zinc metal, that one is amphoteric, but यहाँ पे मैं जिंक मेटल के प्लेस पे जिंक आयन, इट मीन जिंक का हाइड्रोक्साइड की बात करें तो दैट इज अ वीक बेस पार्ट. देन अ स्ट्रॉन्ग एसिड
कौन कौन से हो गए अपने मिनरल एसिड वाले कंपोनेंट? क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट आई एम टेकिंग हियर। और अपना वीक एसिड वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए यहाँ पे? एसीटेट, फॉस्फेट, साइनाइड, कार्बोनेट। तो इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा कि जो रिजल्टिंग आपका सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। लाइक अगर आपका सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट मीन्स एक कंपोनेंट मैंने Na ले लिया, दूसरा कंपोनेंट मैंने Cl ले लिया, तो रिजल्टिंग सॉल्ट क्या होगा आपका? न्यूट्रल। और अगर हम ले रहे हैं एक कंपोनेंट में ले लेती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा कंपोनेंट में ले रही हूँ वीक एसिड वाला पार्ट, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस वाले में से मैंने ले लिया पोटेशियम और वीक एसिड के लिए ले लिया मैंने एसीटेट, तो आपका क्या बन गया? पोटेशियम एसीटेट या मैग्नीशियम या कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कंपोनेंट कौन सा अपना? स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इट मींस द रिजल्टिंग सॉल्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे? बेसिक। नेक्स्ट पार्ट इज, अगर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन ले ले सॉल्ट का कि हमारा वीक बेस है बट द एसिड कंपोनेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक मैंने ले लिया वीक बेस में से मैंने अमोनिया ले लिया यहाँ से और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने नाइट्रेट, इट मीन सॉल्ट क्या हो गया मेरा? अमोनियम नाइट्रेट। अब एसिड वाला कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्गर इन नेचर, दैट मींस द रिजल्टिंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट हम ले लेते हैं कि वीक बेस विद वीक एसिड। इसमें हम ले लेते हैं अमोनियम ले लेते हैं यहाँ से, इधर से हम ले लेते हैं एसीटेट ले लो या साइनाइड या कार्बन। सपोज आई एम टेकिंग अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, सो अमोनियम कार्बोनेट में मेरा अमोनियम जो है वो वीक बेस है एंड कार्बोनेट पार्ट इज अ वीक एसिड, इट मींस वीक बेस विद वीक एसिड, तो रिजल्टिंग क्या हुआ? ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने? पीएच वाला। अगर वो न्यूट्रल है तो पीएच क्या होगी? 7। It means H plus and OH minus concentration that was equal. और अगर यहाँ पे वो बेसिक है बेटा तो बेसिक मीन्स pH should be more than 7. It means H plus concentration lesser है और OH minus concentration more है. Strong base. Next part is, अब अगर अपना ये acidic है, acidic means pH that one is less than 7. Less than 7 means H plus concentration is more than that of the OH minus concentration. So please memorize this part only. इस की हेल्प से, इस हेल्प बुक की हेल्प से आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिजल्टिंग सॉल्ट आपका बेटा एसिडिक है, बेसिक है और दैट वन इज न्यूट्रल. Yes, I'm taking a simple example of sodium chloride here. NaCl. NaCl, this part Na comes from a base, so it is Na, and the Cl part comes from a acid. ये हो गया. सबसे पहले हमने ये सेपरेट आउट कर लिए. नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? आयंस. सो Na इज अ कैटायन और Cl इज अ एनायन. अब देखने कितना यूनिट, बिकॉज आपको मोस्टली आप वैलेंसी वाले पार्ट में मिस्टेक करते हो. सो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कैसे करेंगे? Na के यहाँ भी 1 है, Cl के भी सबस्क्रिप्ट में 1 है. इट मीन्स दोनों के जो आयंस हैं वो कैसे हैं आपके? यूनिवलेंट. सो Na प्लस भी है एंड Cl माइनस भी है. नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? बेस के केस में OH और एसिड के केस में हम क्या करेंगे? H. तो जितना यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली हम एड ऑन कर देते हैं. सो इट मीन्स यहाँ पे कितने OH आएंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो दैट वन इज NaOH ओनली. और यहाँ पे अपना कितना आएगा? Cl यूनिवलेंट, सो HCl. एसिड बेस हमने रिकॉग्नाइज कर लिया. नेक्स्ट टास्क इज अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्ट. अब देखिए Na प्लस अपना क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. ये आपको हेल्प बॉक्स दिया था ना मैंने. और Cl minus is a strong acid component. It means the resulting salt is a combination of strong base with strong acid. So it is neutral. And as it is neutral, so its pH is what?
equal to 7. pH7 means H plus concentration is equal to the OH concentration here. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमोनियम कार्बोनेट. In this ammonium carbonate, ammonium, that one comes from a base NH4. Carbonate comes from acid CO3 I am writing here. Next part is iron. So this one is a base forms cation. अब cation पे कितना यूनिट चार्ज होगा वो मैंने कहा से आपको है, आप जस्ट कहां से चेक करेंगे, सब्सक्रिप्ट की हेल्प से. देखिए अमोनियम के सब्सक्रिप्ट में 2 है और कार्बोनेट के सब्सक्रिप्ट में 1 है. तो इट मीन्स अमोनियम यूनिवलेंट हुआ 1 यूनिट ऑफ चार्ज और आपका कार्बोनेट वाला जो एनायनिक पार्ट है बेटा उस पर कितना यूनिट चार्ज आएगा. सब्सक्रिप्ट में कितने अमोनियम के 2, सो 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट पार्ट टू अटैच OH माइनस एंड H प्लस. 1 यूनिट पॉजिटिव है सो दिस वन इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. 2 यूनिट नेगेटिव है तो कितना H प्लस आयंस ऐड होंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H प्लस. सो इट इज H2CO3. हो गया एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको ये प्रिडिक्ट करना है जो रिजल्टिंग सॉल्ट है एसिडिक है बेसिक है, द नेचर ऑफ द सॉल्ट. सो फॉर दिस पर्पस आई एम राइटिंग अमोनियम एंड अ कार्बोनेट पार्ट. अमोनियम क्या है आपका वीक बेस, कार्बोनेट इज अ वीक एसिड कंपोनेंट. इट मींस दोनों को अगर आप ऐड ऑन करोगे जो रिजल्टिंग सॉल्ट आएगा वीक बेस विद वीक एसिड ऑलमोस्ट न्यूट्रल. So in this case pH is approx 7 and H plus concentration, that one is approx equal to the OH minus concentration here. I am taking NaCN, first component Na, that one is from a base Ba na. So NaCN, it is an acidic component. Next step, charge. Na is a cation, base forms a cationic part. Na सबस्क्रिप्ट में कितने हैं दोनों के 1 ईच. Na के भी सबस्क्रिप्ट में Cn के, इट मींस इट इज Na प्लस. Cn एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं एनायंस, सो दिस वन इज Cn माइनस. देन फाइनली सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे बेस में. सो Na प्लस में हाउ मेनी OH वी ऐड 1 OH बिकॉज इट इज यूनिवलेंट NaOH. Cn में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज सो वी सिंपली ऐड 1 हाइड्रोजन हियर. सो इट मींस NaCN जो सॉल्ट आपका बना है कौन से सर कौन से एसिड से बने, NaOH हमने बेस लिए, HCN हमने एसिड लिया, तो कंबाइन होके न्यूट्रलाइज होके इन्होंने क्या दिया हमें NaCN सॉल्ट दिया. अब आते हैं नेचर वाले पार्ट पे. Na एंड Cn, Na कंपोनेंट क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, Cn इज अ वीक एसिड वाले पार्ट से. इट मींस दोनों को एड ऑन करके जो सॉल्ट बनेगा that one is a combination of strong base with weak acid. The dominating component कौन सा हुआ अपना strong base. It means the resulting salt, that one is basic in nature. Basic in nature में so it means pH क्या होगी salt की more than 7 and H plus concentration, that one is less than hydroxide ion concentration here. Next salt I am taking ammonium sulfate. So here acidic and basic components. Basic component cationic part NH4, that one comes from a base. First component comes from base and the second component that comes from acid is a SO4. उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, आप दोनों के सब्सक्रिप्ट चेक करोगे. अमोनियम के सब्सक्रिप्ट में 2 है और इस पॉलीएटॉमिक आयन के सब्सक्रिप्ट में 1 है. तो इट मींस बेस से जो आपका केटायन बन रहा है बेटा उस पर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा 1 यूनिट ऑफ. और आपके एसिड से जो एनायन आ रहा है उसमें कितना यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा 2 यूनिट ऑफ. सो रिजल्टिंग रेडिकल्स आ गए अपने. अब नेक्स्ट स्टेप उन रेडिकल्स को एसिड और बेस में कन्वर्ट करना बाय एडिंग H प्लस और OH. 1 यूनिट चार्ज है सो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पे 1 OH. 2 यूनिट आपके पास चार्ज है सो वी ऐड 2 हाइड्रोजन हियर. आ गया अपना एसिड एंड बेस वाला पार्ट.
अब ना आते नेक्स्ट स्टेप पे, नेचर. So we have NH4 plus and sulfate. Ammonium, that one is a weak base. Sulfate is a strong acid radical. It means जो resulting salt आएगा strong acid with weak base वाला type का salt. तो salt कैसा होगा अपना? Acidic in nature वाला. Acidic in nature salt means pH, that one is less than 7, or you can say H plus concentration is more than OH माइनस. अगर आप यहाँ पे लिटमस टेस्ट करो, ब्लू टू रेड अगर हो रहे, तो इट मीन्स क्या होता है? एसिडिक. और अगर आपका रेड टू ब्लू होता है कलर लिटमस का, तो दैट वन इज अ बेसिक. लेट्स टेक एन एग्जांपल of sodium acetate. Acetate, that one is a radical from hydrocarbon. It's an anionic form of acetic acid. Acetate ion. अब यहाँ पे थोड़ा रिवर्स सीक्वेंस है. जहां भी आपका एसिटेट पार्ट है, दैट वन इज एन एनायन पार्ट बेटा. एनायन एन मेटेलिक पार्ट इज अ केटायन पार्ट. ओके, सो एनायन हेयर इज, दोनों के उसमें सबस्क्रिप्ट में 1 1 है. सो इट हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज और इस पे 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एनायनिक पार्ट अपना कहाँ से आता है? बेस से या एसिड से? एसिड से. गुड. एंड कैटायनिक पार्ट कम्स फ्रॉम अ बेस. अब हम क्या करेंगे? इसमें एड ऑन करेंगे H प्लस. सो इट इज CH3COH एसिटिक एसिड. और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? NaOH. सो रिजल्टिंग अपना सॉल्ट आ गया. अब हमें नेचर चेक करना है. एसिटेट एंड Na प्लस. एसिटेट, दैट वन इज अ वीक एसिड. सोडियम रेडिकल इज अ strong base. So this one is a salt of weak acid with strong base. So the resulting salt is basic. Basic, it means इसका pH क्या होगा? More than 7. pH more than 7 means H plus concentration is less than hydroxide concentration here. Let's take another example. I am taking here calcium acetate. We generally consider magnesium and calcium as a strong base. So acetate, this component is anionic part, and metallic calcium is a cationic part. एसिटेट के सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो इट मीन्स कैल्शियम के पावर में 2, और एसिटेट के पावर में क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज कैल्शियम के सबस्क्रिप्ट में 1 है. एनायनिक कंपोनेंट, दैट वन कम्स फ्रॉम एसिड. और कैटायनिक कंपोनेंट, मेटल वाला कंपोनेंट आपका कहाँ से आ रहा है? बेस से आ रहा है. देन वी एड H plus and OH according to the charge. अब एसिटेट पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इट मीन्स CH3COOH. कैल्शियम पे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे. Now the resulting nature, we have acetate combines with calcium. Acetate क्या अपना? weak acid. Calcium is a strong base. दोनों को combine किया तो salt क्या है? strong base with weak acid. It means basic in nature. So pH, that one is more than 7. तो यहाँ पे H plus concentration क्या होगा? कम होगा. और OH minus concentration, that one is higher. Next example I am taking sodium phosphate, Na3PO4. Inorganic salt. So first component is cationic and the other is the anionic. So, sodium and phosphate. सोडियम के सबस्क्रिप्ट में कितना नंबर है? 3. तो इट मीन्स एनायन के पावर में 3 माइनस. फॉस्फेट के सबस्क्रिप्ट में 1 है, सो कैटायन की पावर में 1. नेक्स्ट पार्ट OH करना. सो दिस वन इज अ कंपोनेंट ऑफ बेस. इसमें OH आपने किया ऐड ऑन, तो ये आ गया आपका NaOH. ये आपका क्या है? एसिड का कंपोनेंट, 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स 3H अटैच करेंगे, सो इट इज H3PO4. अब आते हैं रिजल्टिंग नेचर ऑफ द सॉल्ट पार्ट पे. Na plus with phosphate. Na plus is a strong base. Phosphate is a weak acid. So the resulting salt is a combination of strong base with weak acid. It is basic in nature.
बेसिक है, so the pH that one is more than 7, H plus concentration is less than that of a OH minus concentration.